हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम ऐसा आपका एक बार फिर स्वागत है। 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा है वो 13 दिसंबर को होने वाली है और इसमें कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इसमें ज्योग्राफी, जो बिहार की ज्योग्राफी, इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार की ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे। बिहार की ज्योग्राफी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें आपको बाउंड्रीज किस किस स्टेट से शेयर करता है बिहार, बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये जानिए कि बिहार का जो बिहार वो स्टेट है जो नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो नेपाल से बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन कौन करते हैं? वेस्ट चंपारण करता है, ईस्ट चंपारण करता है, सीतामढ़ी करता है। ठीक है, उसके बाद आपको मधुबनी करता है, राइट, सुपौल करता है, अररिया करता है, किशनगंज करता है। ठीक है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के वो नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, और नेपाल जो बिहार का जो नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण, ठीक है, और जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है किशनगंज, ये दोनों भी आपको नेपाल से अब से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। किशनगंज वो पार्ट है बिहार का जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, किशनगंज के अलावा पूर्णिया और कटिहार जो है वो वेस्ट बंगाल से बिहार की बाउंड्री से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। यानी बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट जो है वो वेस्ट बंगाल से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड, वहां पर बिहार से 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको बाउंड्री शेयर करते हैं। बिहार का जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो गया है और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो कैमूर है। ठीक है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको यूपी से बाउंड्री शेयर करता है? तो उसमें पश्चिम चंपारण होता है, गोपालगंज है जहां पर आपको लड़कियों की आबादी जो है बॉयज से ज्यादा है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, और ये रोहतास भी जो है आपको यूपी से शेयर करता है। रोहतास झारखंड से भी शेयर करता है, औरंगाबाद से भी झारखंड से शेयर करता है, गया करता है, नवादा करता है, जमुई करता है, बंका करता है, भागलपुर करता है और कटिहार करता है। ठीक है, कटिहार जो वेस्ट बंगाल से भी शेयर करता है और झारखंड से भी शेयर करता है। ठीक है, तो ये आपके बिहार के वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपको अदर स्टेट्स या एक कंट्री नेपाल से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इन सब के अलावा जो पूछा जा गया है, जो आज तक एक बार पूछा गया कि पटना जो है वो कितने डिस्ट्रिक्ट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो पटना 9 डिस्ट्रिक्ट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। किस किस से नहीं करता है, आपसे किससे नहीं करता है ये भी आ सकता है, तो ये जाना जरूरी है कि पटना पटना किस किस डिस्ट्रिक्ट से शेयर करता है। तो भोजपुर से शेयर करता है, सारण से शेयर करता है, वैशाली से शेयर करता है, समस्तीपुर से करता है, बेगूसराय से करता है, लखीसराय से करता है, नालंदा से करता है, जहानाबाद से करता है और अरवल से करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके आगे जो है वो हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी ऑफ बिहार में कि जो बिहार का नॉर्थ लैटिट्यूड है, लैटिट्यूडनल पार्ट जो है उसमें नॉर्थ लैटिट्यूड है। ठीक है, 24 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, याद रखिएगा, मोटा मोटी 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 डिग्री का डिफरेंस है। और जो लॉन्गिट्यूड है उसमें ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, ऑब्वियसली ऊपर वाले में ही होगा, इस लॉन्गिट्यूड है उधर के बारे में, वो 82 से 88 के बीच में, यानी 6 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो लैटिट्यूडल पार्ट में 23 डिग्री का अंतर, लॉन्गिट्यूडल पार्ट में 6 डिग्री का अंतर, बस मोटा मोटी ऐसे याद रखिएगा। टोटल एरिया जो बिहार का तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, जो आपको लेंथ है वो 345 किलोमीटर, जो विड्थ है 483 किलोमीटर। नेबरिंग स्टेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, नेबरिंग कंट्री के बारे में बता दिया कि नेपाल है जो बिहार से 729 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। एरिया वाइज जो इंडिया में बिहार का पोजीशन 12th है। क्लाइमेट हॉट ट्रॉपिकल जोन है, एक बार पूछा हुआ है। CWG है, एवरेज रेनफॉल बिहार का 125 सेंटीमीटर। हाईएस्ट पीक जो है वो आपको सोमेश्वर पीक है। ठीक है, एवरेज हाइट जो सी लेवल से वो 178 फीट है, जरूरी है जानना। ठीक है, बिहार पिछले बार इसके बारे में आपको पूछा था, उसी के बारे में। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है एरिया वाइज कौन सा है, तो वेस्ट चंपारण है, राइट। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको वेस्ट चंपारण है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है आपको सेवर है। इसके अलावा आपको अगर पॉपुलेशन वगैरह के बारे में जानना है तो मैंने सेंसस का वीडियो कंप्लीट शेयर कर रखा है, उसको जरूर देखिएगा, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। इंडिया और बिहार दोनों का सेंसस पे वीडियो बनाया हुआ है और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आप लोग जरूर देखिएगा। 684 पेज का इकोनॉमिक सर्वे है जिसमें से क्वेश्चन इस ढंग से बनाया गया है, बिहार अब जो बीपीएससी अब यूपीएससी टर्म्स टाइप से क्वेश्चंस पूछ रही है, तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन है उससे नहीं आ रहा है। तो जो नया नया क्या है, आपको किसी का भी आपने वॉच किया होगा, मैं किसी पर ये नहीं कह रहा कि कौन कैसा बनाया है, बट आप मेरा बनाया हुआ बजट और इकोनॉमिक सर्वे जरूर देखिएगा। क्वेश्चंस वहां से डायरेक्टली आपको सीधे दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अदर्स के बजट से और इकोनॉमिक सर्वे से कंप्लीटली डिफरेंट है, वो आपको देखने के बाद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्टर्न, ईस्टर्न, ये मैंने बता दिया। हॉटेस्ट प्लेस गया है,
जो हाईएस्ट रेनफॉल होती है किशनगंज में होती है, ये भी मैंने बता दिया। मिनिमम रेनफॉल जो हो गया ऑब्वियसली पठारी पार्ट जो है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, यहाँ पर होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जो बिहार का पठारी पार्ट है, यहाँ पर कैमूर का पठार हो या छोटा नागपुर का पठार हो, ठीक है, यहाँ पर आपको रेनफॉल कम होती है। तो बिहार में ये भी एरिया है किशनगंज, जो साउथ वेस्टर्न मानसून की वजह से वहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, और ये भी एरिया है कैमूर का पठार, पठारी पाक है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है, जहां पर आपको बारिश कम होती है। ठीक है, अगर आप इसको फिजिकल फीचर्स पे डिवाइड करेंगे भौतिक विशेषताओं पर, तो बिहार में 3 तरह के पर्वतीय क्षेत्र भी है, जो आपको वेस्टर्न पार्ट में है, वेस्टर्न वेस्ट चंपारण में है, जहाँ सोमेश्वर सरणी है, हरहा घाटी है, रामनगर दून है। उसके बाद आपको वेस्ट चंपारण से लेकर के किशनगंज तक आपको तराई क्षेत्र मिलेगा बिहार का। ठीक है, उसके बाद आपको भांगड़ भूमि आती है, जो नॉर्थ प्लेन है बिहार का, ये पूरा बिहार का नॉर्थ प्लेन है। ठीक है, ये नॉर्थ प्लेन है, ये साउथ प्लेन है। ठीक है, यहाँ पर ये गंगा नदी जो है वो आपको नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार में बिहार को डिवाइड करती है 2 पार्टों में। जो नॉर्थ बिहार, जो गंगा नदी है, बिहार के 13 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रॉस करती है। यहाँ पर आपको एक टाल क्षेत्र मिल जाता है। ठीक है, ये देख रहे हैं गंगा नदी है जो 2 भाग में सीधा सीधे डिवाइड कर रही है। ये टाल क्षेत्र जहाँ सालों भर पानी रहता है, इसलिए खरीफ क्रॉप के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसके नीचे आएंगे तो आपको ये मैंने बता दिया कि सोमेश्वर रेंज है, बिहार नेपाल के बीच बाउंड्री बनाने का काम करता है। यहाँ पर आपको सोमेश्वर है, भिकना थोड़ी जो कोडी नदी पे है, मरबत, यहाँ ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। ठीक है, ये आपको महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है बिहार का, वो 90,650 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ प्लेन और साउथ प्लेन में 2 भाग में आपको बांटा हुआ है, ये नॉर्थ प्लेन हो गया या साउथ प्लेन हो गया। नॉर्थ प्लेन जो है वो आपका अप्रोक्स 52% पार्ट जो है वो आपको नॉर्थ प्लेन लेता है, और जो 42% पार्ट है वो साउथ प्लेन लेता है, क्योंकि साउथ प्लेन में आपको पठारी पार्ट भी तो है। जो कैमूर का पठार ये हो गया, जो कैमूर और रोहतास में पाया जाता है, और जो छोटा नागपुर का पठार है वो ये वाला पूरा जो है आप देख ही रहे हैं, छोटा नागपुर पठार का रेंज है। ठीक है, तो ये आप देख ही लिए। ये प्लेन जो घाघरा रिवर से लेकर के आपको वेस्ट में ऊपर चले जाइएगा तो कोसी है, महानंदा ईस्ट में पड़ जाता है साउथ बिहार के साथ। आप देखिएगा तो नॉर्थ में आपको नॉर्थ बिहार जो है बंगाल बेसिन ईस्ट में पड़ता है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू या कैमूर का पठार नीचे पड़ जाता है। यहाँ पर हिल्स में आपको जहाँ आपको गया जाइएगा तो पेटशिला, रामशिला, और उसके बाद जेठियनी है, उसके बाद गिरियक पहाड़ी जो है बिहार शरीफ में पाई जाती है। गिरी, राजगिरी से गिरी निकाल सकते हैं, रत्नागिरी, वैभवगिरी, उदयगिरी, विपुलगिरी, ये सारे के सारे जो आपको राजगीर का पार्ट है। अब आप जियोलॉजी ऑफ बिहार जब देखेंगे तो ये 4 पार्ट में। ठीक है, टर्सरी रॉक्स जो आप देख रहे हैं ये हिमालयन वाला पार्ट है। ठीक है, तो आपको पता ही है टर्सरी रॉक्स जो है वहां पर आपको हिमालयन पार्ट है, यहाँ पर आपको तराई रीजन मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्वांटनरी रॉक्स है। ये जो क्वांटनरी रॉक्स है वो आपको रेपिड डिपोजिशन जो हुआ है एलुवियम का, हिमालयन से जो नदी निकलती है या पेनिसुलर रिवर्स जो यहाँ से आ रही होती है, इन सब के डिपोजिशन से ये पार्ट हुआ, इसलिए सेंट्रल पार्ट ऑफ बिहार में आपको यही पाया जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको धारवाड़ रॉक्स का बात बताया था, वो औरंगाबाद गया, नवादा, जमुई, ये सब देख रहे हैं, मुंगेर इधर पाया जा रहा होता, मुंगेर, जमुई, नवादा, ये सब क्योंकि खड़गपुर हिल्स और ये सारा धारवाड़ रॉक्स यही पाया जाता है। ये आर्केन रॉक्स भी है, सबसे पुरानी चट्टाने हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कैमूर और रोहतास का पार्ट है, यहाँ देखिए ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर आपको विद्यान रॉक्स पाया जाता है। ठीक है, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है बिहार का वहां पाया जाता है, और जेंटली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। इसमें ये मुख्यतः इसमें से 4 चीजें होती हैं। ठीक है, जो सैंडस्टोन है जिसको बलुआ पत्थर भी कहते हैं, लाइम स्टोन है, चूना पत्थर भी कहते हैं, आपको डोलोमाइट है, क्वार्टजाइट है, सेल है। ठीक है, ये सब ये मुख्य चट्टाने हैं जो आपको बिहार में ये सब एरिया में पाई जाती है। ठीक है, इसके नहीं जब आप आएंगे तो फिर गंगा रिवर का सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा रिवर में आपको जाना पड़ेगा। गंगोत्री से निकलती है तो देवप्रयाग में भागीरथी आकर मिलती है, वो अलकनंदा के नाम से निकल रही है, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिल रही है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नंद प्रयाग है तो नंद से मंदाकिनी मिल रही है। ठीक है, विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है। तो ऐसे करके आपको ये मोस्ट प्रयाग में कौन से प्रयाग में क्या मिलती है ये इंपॉर्टेंट जाना। गंगा नदी में रिवर डॉल्फिन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट का पार्ट हो जाता है कि ये आपको कहाँ मिलती है। ठीक है, गंगा आप देख रहे हैं 2 पार्ट में बिहार को डिवाइड कर रही है। ऊपर में आपको क्या नाम है, घाघरा रिवर है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ट्रिपल जी ये हो गया, फिर बागमती है, जो बागमती बूढ़ी गंडक में मिल जाती है, कमला के से कमला कोसी, कोसी में मिल जाती है, फिर महानंदा है। नीचे आइएगा तो आपको कर्मनाशा करके मिलती है,
सोन है, ठीक है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल रिवर है, अजय रिवर है। अजय रिवर जो है यहाँ से ओरिजिनेट होते है बिहार से और फिर झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल में मुड़ जाती है, ठीक है। घाघरा रिवर का जो है मापचा चुंगो ग्लेशियर जो है यहाँ पर से उसका ओरिजिन है। ये छपड़ा जो रीजन है यहाँ पर, ये छपड़ा, ठीक है, यहाँ पर जाकर के गंगा को ज्वाइन करती है, ये गंगा को ज्वाइन करती है। उसी तरह गंडक जो है यहाँ पर, गंडक आपको धौलागिरी रेंज में आपको ओरिजिन है, जो सोनपुर में जाकर के, ये सोनपुर, हाजीपुर सोनपुर का पार्ट है, यहाँ पर आकर गंडक जो है मिलती है। त्रिवेणी कनाल यही में पानी इसी के थ्रू जाता है। और एक सारण में आपको सारण कनाल है, वहां पर भी पानी इसी के थ्रू जाता है। बूढ़ी गंगा को नारायणी भी कहते हैं, सिकरहना भी कहते हैं, ठीक है। कुछ पिछले बार इससे क्वेश्चन भी पूछा है कि नारायणी किस नदी का नाम है, तो बूढ़ी गंडक के लिए कहा जाता है। ये चौतवारा चौड़ वेस्ट चंपारण का है, वहां पर ये आपको ओरिजिन है इसका। ये बेगूसराय के पास जाकर गंगा से मिलती है। ट्रिब्यूटरीज की मसान, बलौर, तौर, कोहरा है, ठीक है। इसी तरह आप आगे बढ़िएगा तो बागमती आती है। बागमती बागवार एरिया जो है शिवपुरी हिल्स नेपाल है, वहां से लिखती है। एंटर आपको सीतामढ़ी से करती है, ठीक है। जैसे कोसी है, कोसी एंटर करेगी आपको सुपौल डिस्ट्रिक्ट से, और भागलपुर में जाकर के कोसी, ये भागलपुर एरिया है, ठीक है। भागलपुर में जाकर के कोसी जो है ये आपको मिलती है। कोसी की जो कमला है वो आपको कोसी में आकर के मिलती है। ट्रिब्यूटरीज इसीलिए से कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, बलान, ये सारी आपको कोसी की ट्रिब्यूटरीज का पार्ट कहा जाता है, ठीक है। महानंदा जो है ये आपको जो दार्जिलिंग एरिया है वेस्ट बंगाल का, वहां पर से ये महल्दीराम हिल्स है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पगला झोड़ा हॉल्स, वहां पर जो है पागल झोड़ा हॉल्स, वहां पर पगला बोल दिया मैंने, सॉरी, पागल झोड़ा हॉल्स है मल्दीराम हिल्स में, वहां पर इसका ओरिजिन है। ट्रिब्यूटरी इसकी बलसन, मेची, कनकी, कलंदरी, ये सब है, ठीक है। ये इसकी लेफ्टिनेंट ट्रिब्यूटरीज है। साउथ बैंक में सबसे फेमस जो लॉन्गेस्ट आपको सोन है, सोन के बारे में आपको पता है, पूछ सकता है क्योंकि फेमस है। अमरकंटक प्लेट्यू से होता है, दानापुर में जाकर के ये गंगा से मिलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में एक बार पूछ चुका है कि नॉर्थ कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी है, सोन की है। और इस पर एक इंदिरापुरी डैम भी है। पुनपुन जो है ये आपको छोटा नागपुर प्लेट्यूम से यहाँ पर उसका ओरिजिन है, वहां से वो बहते फतुआ में आकर के, जो पटना के पास है, ठीक है। वहां पर फतुहा पटना का ही पार्ट है। पटना एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट फतुहा उसी का पार्ट है। वहां पर आकर गंगा में ज्वाइन करती है। अगर आपको पूछ दे कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ ज्वाइन करती है तो आप पटना लिखेंगे, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज में आपको मदोर है, मोहरोर है, ब्यूटेन है, ठीक है। कर्मनासा जैसे रिवर है, इसका रोहतास प्लेट्यू में इसका ओरिजिन है। ये चौसा के पास गंगा में मिलती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये कर्मनासा रिवर जो है, ये पूरा देख रहे हैं, ये बिहार और यूपी का पूरा एक बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो कर्मनासा रिवर जो है बिहार यूपी का बॉर्डर बनाती है, तो पूछेगा तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाती है। त्रिपुटी में चंद्रप्रभा है, दुर्गावती है जो कैमूर हिल्स में बनती है, ठीक है। फल्गु निरंजना इसका ओल्ड नेम है, या गया में पाई जाती है, ठीक है। ये लालजन और मोहना के कॉन्फ्रेंस से बनती है, ठीक है। ऑरिजिन उसका वही है जो लालजन और मोहना का कॉन्फ्रेंस ऑरिजिन हुआ है। पटना में आकर के ये गंगा को ज्वाइन करती है, ठीक है। उसी तरह क्यूल रिवर है और अजय रिवर। अजय रिवर के बारे में आपको बता दिया है कि झारखंड में ये क्रॉस कर बोल जाती है। इसी तरह इन सब के अलावा जो फ्लड मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है, और वो वहाँ पर ने कुछ जो उसकी साइट पे जाएंगे और बिहार में किस किस नदी है, तो इसके बारे में कुछ छोटी नदियों के बारे में भी बात की गई है, जिसमें माही और बाया जो है वो बिहार, वो स्मॉल रिवर्स है, बट गंगा में उसका गंगा स्टीम बेसिन का पार्ट है, ठीक है। और राइट ट्रिब्यूटरीज में देखेंगे तो काव थोड़ा जो है ये उसके धर्मावती, गंगी और गेरुआ, ये सब जो है गंगा रिवर का ही पार्ट है, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज में अगर ये सब पूछा जाए, स्मॉल रिवर है तो गंगा में मिलती है डायरेक्टली, देख रहे हैं दैट मीट रिवर गंगा डायरेक्टली। ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार की साइड से लिए हुई बातें बता रहा हूँ, कोई अपने मन से बातें नहीं बता रहा हूँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार वाले में चर्चा की हुई है, ठीक है। मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, उस डॉक्यूमेंट में आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। कैचमेंट एरिया के बेस पर आप गंगा मत मार दीजिएगा कि गंगा सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रही है, बिहार का क्रॉस कर रही है तो कैचमेंट एरिया उसी का नहीं। सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया सोन का है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा सोन का है, फिर गंगा का है, फिर कोसी का है, फिर
गंडक का है। लेंथ के मामले में गंगा 445 किलोमीटर, फिर बागमती, फिर महानंदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक कैचमेंट एरिया के बेसिस पर नहीं पूछा, कभी भी पूछा जा सकता है। लेक के बारे में लास्ट 69 बीपीएससी में पूछा था कि एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक के बारे में, तो कांवर झील है, ठीक है आपको। उसके बाद मुचलिंदा है, गया में है, ये बुद्धा से रिलेटेड है। सागर पोखरा आपको चंपारण, वेस्ट चंपारण, बेतिया में भी कह सकते हैं। हरी पौंड जो है दरभंगा में पाया जाता है, ठीक है। वाटरफॉल्स जो है तेलहर के बारे में पूछा गया था कुछ दिन पहले ही लास्ट वाले में, ठीक है। तो ये कैमूर में है। काकोलत, करकट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो वाटरफॉल्स है ये तीनों जो है आपको वाटरफॉल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं, क्योंकि देखिए वाटरफॉल्स के मामले में जब आप देख रहे हैं क्या कि कौन कौन सा तेलहर है जो पूछा जा चुका है, ठीक है। और थोड़ा चीज़ें अभी न्यूज़ में भी रही हैं, ठीक है। तो न्यूज़ में रही हैं तो फेमस हो ही जाता है। जैसे आपको मंझर कुंड जो है ये आपको जो रोहतास में पाया जाता है, ये आपको रक्षाबंधन फेयर होता है स्पेशली, ठीक है। जो बिहार में एक रक्षाबंधन फेयर होता है, ठीक है। तो मंझर कुंड जो है इसलिए फेमस है। ये जनरली कर्मनासा रिवर है उसके पास ये होता है, मंझर कुंड उसके पास में है। तो इसको इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल्स में भी मतलब रखा जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे धुआं कुंड है, ठीक है। धुआं कुंड भी आपको रोहतास में, सासाराम एरिया जो है वहां पर पाया जाता है। तो ऐसे करके इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जो बाकी कुंड उंड जितने ये हॉट स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, गर्म पानी निकलता रहता है, सारा मोस्टली मुंगेर में ही है, ठीक है। जिसमें आपको ये कुंड के बारे में जो भी पूछेगा आपको, मगर इसमें मार्ग जैसे रामेश्वर हॉट हॉट स्प्रिंग थोड़ा फेमस है, ये खड़गपुर लेक पे है, ठीक है। ये मुंगेर का पार्ट है, ये थोड़ा आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पूछता है रामेश्वर हॉट स्प्रिंग के बारे में, ठीक है। जैसे राम जो खड़गपुर लेक वाले में वहाँ पर थोड़ा वो एक वाटरफॉल है जिसको पंचकुमारी कहते हैं। जो खड़गपुर लेक है यहीं पर एक वाटरफॉल है, ये एक पंचकुमारी के नाम से फेमस है। अगर ये आ गया तो इसको मार दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो 5 प्रिंसेस की एक हिस्टोरिक, जो राजा खड़गपुर के थे उनकी 5 बेटियां थी, डॉटर्स थी पंच, तो उन्हीं के नाम पर ये लेक जो है पंचकुमारी के नाम से ये थोड़ा सा फेमस है। उसी तरह यहाँ पर जो बिहार में आपको इसी के आसपास राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुंड है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब इसी के अलावा कुछ और नेम है, जैसे भीम बांध पे जो आपको तातल पानी है ये भी थोड़ा सा आपको फेमस है, क्योंकि भीम बांध आपको इसलिए फेमस है क्योंकि उस पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो थोड़ा फेमस तो होगा ही, ठीक है। सिंह ऋषि भी है मुंगेर में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसकी तरफ, सॉइल ऑफ बिहार में। सॉइल ऑफ बिहार तो जनरली आप जानते ही हैं कि एलुवियल सॉइल होता है, रेगुड सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये सब 4 तरह के सॉइल्स हैं जो आपको यहाँ भी पाए जा रहे होते हैं। लेकिन मेनली जो सॉइल ऑफ बिहार और इस सब के बिहार की मिट्टी के नाम पर भेजेंगे तो आप देखेंगे एक पर्वतीय मिट्टी होती है, पिडमेंट स्वाम्प सॉइल, ये वेस्ट चंपारण का पार्ट है। ये देखिए यहाँ पर पिडमेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। भावर प्लेन्स का पार्ट है। उसके बाद ये पूरा का पूरा तराई बेल्ट हो गया, ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा तराई बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी है, ये देख रहे हैं। और ये जो नई जलोढ़ मिट्टी का ये पार्ट है, क्यों? क्योंकि जितनी मिट्टियां हैं जो नदियां बहा कर लाती हैं, ठीक है, यहाँ से स्लोप इधर से ना, पहाड़ से इधर इधर का स्लोप है, तो इधर से जितनी नदियां आती है ला कर गंगा और इसके बीच में डिपोजिट कर देती हैं। तो ये जो पार्ट है वो नई जलोढ़ मिट्टी का, इसको खादर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। ये खादर मिट्टी है, राइट। जैसे आपको तराई सॉइल्स जो भी हैं इसके बारे से, ये जो तराई सॉइल्स है इसके बारे में जनरल होता है कि ये जैसे जैसे नीचे आएगा ना लो लैंड तराई, तो फर्टिलिटी उसकी वहां पर ज़्यादा होती है, ये ब्राउन टू येलो कलर में होता है, ठीक है। खादर सॉइल आपको मैंने बता दिया कि न्यू एलुवियम होता है, क्योंकि जो नदियां हैं वो ला करके यहीं यहाँ पर ला कर बीच में जमा करती हैं, स्लोप होता है। या भांगर ख्वाइल ओल्ड एलुवियम सॉइल का पार्ट है, ठीक है। उसी तरह जब आप साउथ बिहार की तरफ आएंगे तो यहाँ जनरली आपको ये ओल्ड सॉइल का ही पार्ट होता है। यहाँ पर टाल मिट्टी का एरिया है, मेनली यहाँ पर है, ये तो ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है। ये टाल का रेंज है यहाँ पर। ये खरीफ क्रॉप के लिए अच्छा इसलिए होता है क्योंकि ये जो एरिया है ना यहाँ पर सालों मतलब पानी बहुत दिनों के लिए जमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खरीफ क्रॉप के लिए अच्छा होता है। ये फिर वापस जलोढ़ मिट्टी का पार्ट है। ये आप कैमूर रोहतास का पार्ट देख ही रहे हैं, ठीक है, जो विंध्यान रॉक्स वाला पार्ट है। तो यहाँ पर लाल जो रेड सैंडी सॉइल कह सकते हैं,
लाल बलुई मिट्टी, और ये जो आपको खड़गपुर हिल्स और ये जो वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये मुंगेर, जमुई, बांका, यहाँ पर आपको रेड एंड येलो सॉइल में आपको मिलता है। ठीक है, आप दो, और एक बालथर सॉइल होता है और एक बाल सुंदरी है, जो कैमूर प्लेट्यू जो है राजमहल हिल, ठीक है, यहाँ पर बलथर सॉइल्स में मिलता है। कैमूर प्लेट्यू और राजमहल हिल्स ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर बालथर सॉइल्स में मिलता है। ठीक है, जैसे ये तीन देख रहे हैं, करेल सॉइल्स हो गया। ठीक है, इसको तो उसी का पार्ट हो गया। ऑल्सो नोन एज जो एलुवियम ये वाला पार्ट इसको कहते हैं। टाल सॉइल बता दिया। बलथर एक बाल सुंदरी सॉइल है, ये आपको जो सहरसा और ईस्ट वेस्ट चंपारण का पार्ट है बस वही मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पर ईस्ट वेस्ट चंपारण यहाँ वाला पार्ट जो हो गया, यहाँ पर और यहाँ पर सहरसा का ये पार्ट है, ये दोनों पार्ट पर आपको बाल सुंदरी सॉइल भी मिलता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग टाइगर रिजर्व्स और सेंचुरीज देखते हैं, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो वेस्ट चंपारण में पाया जाता है, इसके और यहाँ पर हरसा मसान रिवर सिस्टम जो है वो वाल्मीकि फॉरेस्ट में ही इसका ओरिजिनेशन है। अगर ये पूछा जाएगा कि हरसा मसान रिवर सिस्टम कहाँ से है, तो वाल्मीकि रिवर फॉरेस्ट का पार्ट है। और यहाँ पर यहाँ पर जो है थारू ट्राइब्स और धनगर ट्राइब्स जो है थारू और धनगर ट्राइब्स जो है यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, सेंचुरीज के बारे में आपको मैच करने के लिए आ सकता है, क्योंकि पिछली बार 8 मैच करने के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो वो आपको आ सकता है। देखिए, जैसे भीम बांध हो गया वो मुंगेर में है, गौतम बुद्धा जो हो गया वो आपको गया में है, पंत जो है वो नालंदा में है। ठीक है, कैमूर ही हो गया, रजौली नवादा में है। ठीक है, राजा नका नावादा ऐसे करके आ सकते हैं, राजा का वादा नावादा। उदयपुर आपको वेस्ट चंपारण में है। नागी नेक्टी जमुई में फेमस है, पूछा जा चुका है। कशेश्वर धाम दरभंगा में, ये भी फेमस है, पूछा जाएगा। सलीम अलीब जो है वैशाली में है। ठीक है, ये सब द्वारा पूछा हुआ है। विक्रमशिला भागलपुर में है। ठीक है, ये फेमस है डॉल्फिन वाले के लिए, विक्रमशिला वही है, फेमस है। तो ये आप थोड़ा याद रखिएगा। टोटल फॉरेस्ट कवर 2021 फॉरेस्ट सर्वे के बेस पर यहाँ पर डेटा दिया हुआ है 7381 है अप्रॉक्स, जो 7.84% कवर करता है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 3285 है, यहाँ पर 3285 स्क्वायर किलोमीटर है, इसको याद रखेंगे। ओपन फॉरेस्ट 3771 है। वेरी डेंस फॉरेस्ट आ सकता है, क्योंकि वेरी डेंस बहुत कम है, 333 स्क्वायर किलोमीटर है। जो 75 जो चेंज हुआ है वो 75 स्क्वायर किलोमीटर है, जो 1% इंक्रीमेंट था। कैमूर में जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बिहार के कैमूर में सबसे ज़्यादा जंगल है। इसीलिए पहले आपको लगेगा कि भाई वो वेस्ट चंपारण का एरिया होना चाहिए, पहले था, लेकिन अब कैमूर टॉप पर है। कैमूर के बाद वेस्ट चंपारण आता है, तब रोहतास आता है। रोहतास कैमूर बगल में ही है, तो सबसे ज़्यादा कैमूर में है, तब वेस्ट चंपारण, वापस रोहतास। परसेंटेज वाइज जाइएगा तो वापस से कैमूर टॉप में है, देन जमुई, देन नवादा। ठीक है, तो ये आपको लेटेस्ट डेटाज हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे कम वाले में शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद है, ये आपको वही रहा वापस। शेखपुरा एरिया भी छोटा है, सबसे छोटा एरिया है, तो उस वजह से याद रखिएगा। एग्रीकल्चर पार्ट में चलिएगा तो 88% जो आबादी है उसी पर डिपेंडेंट है। तो 3 क्लाइमेट जोन है मेनली। अगर पूछा जाएगा कितने क्लाइमेट जोन है, तो 3 है। जोन 1, जोन 2, जोन 3 में 2 पार्ट है। जोन 3 ये 3B, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट कहते हैं, और इसमें नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है ये आप मेन देखिएगा। तो वेस्ट ईस्ट चंपारण जो ऊपर का पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, सिवन, सारण सब उधर ही मिलता है। सीतामढ़ी, सेवर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय, ये क्लाइमेट जोन 1 का पार्ट आ जाते हैं। क्लाइमेट जोन के उसी तरह बाकी सारा है। ठीक है, बिहार जो मतलब एनुअल जो 2018-19 के बेस डेटा, उसमें आपको 700 जो है mm बारिश होती है बिहार में, जिसमें 22.4 साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है। मैंने आपको बता ही दिया, किशनगंज जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल करता है, रिसीव करता है, और जहानाबाद सबसे कम रेनफॉल रिसीव करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप में जो है बिहार है। ठीक है, ये जो डेटा है वो आपको इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के बेस पे मैं बता रहा हूँ। जो 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। ठीक है, तो राइस में टॉप पे रोहतास है। 2 चीज पूछता है, प्रोडक्शन वाइज पूछता है, प्रोडक्टिविटी वाइज, इसमें दोनों पे रोहतास है। ठीक है, क्योंकि ये मेनली पुरानी जलोढ़ मिट्टी का पार्ट है, और राइस को में के लिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, जो वाटर को होल्ड कर सके। ठीक है, तो वो रोहतास है। उसके बाद सेकेंड पे औरंगाबाद है, थर्ड पे कैमूर है। ठीक है, लो में भागलपुर सबसे कम है, प्रोडक्टिविटी वाइज मधुबनी सबसे कम है। जो सर्वे में रोहतास और मधुबनी का चर्चा किया गया है, तो ये पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट में प्रोडक्टिविटी स्टेट में कौन है, लोएस्ट में कौन है। ठीक है, तो मधुबनी है। जैसे वीट में आपको
हाईएस्ट में खगड़िया है और लोएस्ट में जमुई है, ये याद रखिएगा। प्रोडक्शन वाइज में यहाँ वीट हो HRI से दोनों में रोहतास टॉप पर है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, ठीक है। उसी तरह मेज में आप आइएगा, प्रोडक्शन वाइज में अररिया, कटिहार, पूर्णिया है, ठीक है। हाईएस्ट अररिया ही है प्रोडक्शन वाइज में भी, प्रोडक्टिविटी में भी। लोएस्ट शेखपुरा है, ठीक है। पल्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पल्सेस और शुगर केन पल्सेस में प्रोडक्टिव वाइज में जो है टॉप प्रोडक्शन में पटना जरूर है, लेकिन प्रोडक्टिविटी वाइज में अब बेगूसराय टॉप पर आ गया है, उसका नालंदा है, सिवान है। इसमें अब पल्स, पी से पान याद रखिएगा, पटना, औरंगाबाद, नालंदा। पी से पान, पटना, औरंगाबाद, नालंदा। लोएस्ट सेहवर गोपालगंज है, ये लोएस्ट पूर्णिया सुपौल है। शुगर केन जो है मोहरा सारण में आपको 1904 में पहली फैक्ट्री बैठी थी, 11 शुगर मिल्स है, 9 अभी ऑपरेटिंग है। हाईएस्ट प्रोडक्शन में ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण और गोपालगंज। प्रोडक्टिविटी में भी यही है, ठीक है। मिनरल्स और ये सब तो जनरली आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट है, फिर भी मिनरल्स मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेनली बिहार जो पायराइट्स का मेन सोर्स बिहार ही है, 94% रिसोर्सेज हैं, और पायराइट्स के लिए रोहतास फेमस है, ये आप याद रखिएगा। पायराइट्स के लिए रोहतास फेमस है। कोल जो है राजमहल कोल फील्ड जो है बस वही है। लाइम स्टोन आप देख, लाइम स्टोन है एक, वो उसी आपको मैंने बताया था, कैमूर वाला पार्ट उधर है। तो कैमूर, मुंगेर, रोहतास, यहाँ पर कैमूर रोहतास तो है ही, फिर मुंगेर हो गया। उसी तरह जो मैंने आपको बताया था माइका, माइका नवादा, माइका ना जाने का वादा, ठीक है, नवादा, ठीक है। क्वार्ट्ज सिलिका है, ये भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा। ये मेनली आपको पठारी पार्ट जो है उसमें ही आपको मिल रहा है, देख रहे हैं, ये सारा पठारी पार्ट का जो एरिया है आपको मोस्टली वहाँ चीज़ें हैं। गोल्ड बहुत फेमस में रहा, जमुई में बहुत बड़ा गोल्ड रिजर्व पाया गया था, गोल्ड जमुई में है, ठीक है। आयरन ओर याद पूछा जाता है कई बार, हेमेटाइट भागलपुर में है, मैग्नेटाइट गया और जमुई में। चाइना के लिए भागलपुर मुंगेर में है, ठीक है। उसके बाद फेल्सपर जो है गया, जमुई, मुंगेर में। फायर के लिए भागलपुर, पूर्णिया में है। बॉक्साइट मुंगेर एंड रोहतास में है। टाक जो है जिसको सोप स्टोन भी कहते हैं, मुंगेर में पाया जाता है। क्वार्टजाइट जो है लखीसराय, मुंगेर, नालंदा। ये जो मैंने आपको बताया था, ये फिगर देखिए, ये दिस वन, ये देख रहे हैं, ये पार्ट जो है आपको सबसे ज़्यादा, आपको ये पूरा इधर ही आपको लगभग चीज़ें जो है आप देखेंगे आपको मिल रही हैं, है ना। जो भी थोड़ा ये मैक्सिमम चीज़ें आपको जो पठारी जो आपका पार्ट है, ठीक है, उसमें ही आपको ये सब मिलती हैं। आप लोग जानते ही अच्छे से, ये सब उधर ही पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको कुछ चीज़ें और जो बहुत फेमस हैं, जो पिछली बार सुजनी एम्ब्रॉयडरी के बारे में बोला गया था, पूछा गया था, उसी तरह भागलपुर का जरदालू आम फेमस है। भागलपुरी सिल्क, सिल्क बहुत फेमस, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर फेमस है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, सिल्क सिटी के नाम से कौन सा फेमस, तो भागलपुर फेमस है। कतरनी चावल भी भागलपुर का ही फेमस है, ठीक है, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। मघी पान जो है वो औरंगाबाद, नवादा, पटना का है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। शाही लीची मुजफ्फरपुर का, इसको भी आपको जीआई टैग मिला हुआ है। सिलाव खाजा, इसको भी मिला हुआ है, ठीक है, जीआई टैग मिला हुआ है। ये आपको नवादा का होता है। मधुबनी पेंटिंग जानते हैं। पिपली कला थोड़ा सा पूछा हुआ है, ये हस्तशिल्प डिजाइन है, ठीक है, ये आपको हाथों से बनाया जाता है, जो टेंट वेंट वाला बनाते हैं वहां पर, ये अभी तक नहीं पूछा। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथिला मकाना और ये सब तो जीआई टैग वाला है। मरचा धान आपको वेस्ट चंपारण में, मिथिला मकाना जो मिथिला रीजन है, दरभंगा, मधुबनी, यहाँ होता है। एक सिक्की घास शिल्प है, ये भी हस्तशिल्प है, हैंडीक्राफ्ट है। ये सारा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पिपली कला और हस्तशिल्प। इससे एक रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है, जो जीआई टैग का डॉक्यूमेंट है, वो मैं आपको अपने जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें शेयर कर दूंगा, इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा और वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको सिर्फ इसमें ही नहीं फायदा होगा जीआई टैग में, बल्कि आपको अगर कुछ इसके बारे में, इन सब सिक्की घास, पिपली कला, इन सब के बारे में कुछ और बताना, कुछ और इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि वो बिहार गवर्नमेंट की साइट से डाउनलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आपको कुछ और पूछेगा तो आप उसको बता सकते हैं। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। हाँ, आपको अगर ये इससे बहुत फायदा होगा, आप एग्जाम जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर डाउनलोड करें। आप बजट इकोनॉमिक सर्वे जरूर से देखें, आपको डेफिनेटली उससे एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है। अब प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है वो मेरे लिए एक तरह से, पैसे तो कुछ ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो वो मेरे लिए एक इंसेंटिव की तरह काम करेगा, और मैं आपके लिए जो हिस्ट्री का नेक्स्ट आएगा या इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स का आएगा,
तो वो आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा, उसको जरूर देखें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स बिहार का स्पेशली, जो अब बिहार में पूछ रहा है उसके बेस पर इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स के वीडियोस कल से कंटिन्यू पैरेलली 3-4 दिन के अंदर सारे वीडियोस आपको डाल दिए जाएंगे, ठीक। तो एग्जाम आए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें। एग्जाम आए में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।